हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके इंग्लिश। यदि आपको भी इंग्लिश बोलने से डर लगता है, आप भी इंग्लिश से हिचकिचाते हैं या छोटे छोटे वाक्यों को ट्रांसलेट नहीं कर पाते, तो यह वीडियो आपके लिए। प्ले ईट लिसन टॉक। प्ले इसकी हिंदी होती है खेलो या खेलिए। ईट की हिंदी होती है खाओ या फिर खाइए। लिसन सुनो सुनिए। टॉक बात करो। टॉक मीन्स बात करो या बात करिए। पहला वर्ड है आपके पास प्ले, हिंदी इसकी होती है खेलो या खेलिए। दूसरा वर्ड है ईट खाओ खाइए। तीसरा लिसन सुनो सुनिए। चौथा वर्ड है बात करो या बात करिए। ये ऐसे छोटे छोटे वर्ड हैं फ्रेंड्स, जिनकी सहायता से आज हम छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे और उनको इंग्लिश में बदलना आपको सिखाएंगे। जो सुबह से शाम तक आप घर में बोलते रहते हैं, उनको आज हम आपको सिखाएंगे कैसे उनको इंग्लिश में आप बदलना सीख जाएंगे, बहुत ही सरल और आसान तरीके से। आइए देखते हैं कैसे। पहला वाक्य बनेगा प्ले से। क्रिकेट खेलिए। खेलो या खेलिए के लिए कौन सा वर्ड है आपके पास? प्ले। सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्ले क्रिकेट। प्ले क्रिकेट। हमने कहा क्रिकेट खेलिए। क्रिकेट खेलिए। खेलिए के लिए आपके पास वर्ड है प्ले। बचा क्या शेष आपके पास? क्रिकेट। तो इधर क्रिकेट लिख दीजिए। देखिए कि पहले ही वर्ड को हमने कितने सरल तरीके से ट्रांसलेट कर दिया। पहले वाक्य को हमने कितने सरल तरीके से आपको सिखाया कि इसको क्रिकेट खेलिए। यदि किसी व्यक्ति को आप कहते हैं क्रिकेट खेलिए, इंग्लिश में क्या होगा? प्ले क्रिकेट। आइए दूसरा बनाते हैं इसी से। हॉकी खेलो। हॉकी खेलो। खेलो प्ले हॉकी। प्ले हॉकी। दूसरा वाक्य हमने क्या बनाया? हॉकी खेलो। प्ले हॉकी। चलिए आइए अगला देखते हैं। ईट। ईट की हिंदी होती है खाओ या खाइए। हमने कहा खाना खाओ। खाना खाओ। खाओ के लिए आपके पास कौन सा वर्ड है? ईट। क्या खा रहे हैं? खाना। ईट फूड। ईट फूड। दूसरा वाक्य बनाते हैं। समोसा खाओ। समोसा
खाइए, ईट समोसा। इसी तरह और भी वाक्य बना सकते हैं आप। खाना खाओ, ईट फूड, समोसा खाओ, ईट समोसे, जलेबी खाओ, ईट जलेबी, चावल खाओ, ईट राइस, दाल खाओ, ईट पल्स, रोटी खाओ, ईट चपाती, आम खाओ, ईट मैंगो, फ्रूट्स खाओ, ईट फ्रूट्स। इसी तरह एक वर्ड से आप कई वाक्य बना सकते हैं। जो दिन भर आप घर में बोलते रहते हैं, उसी को आप इन छोटे छोटे वर्ड की सहायता से वाक्य बनाएं और इंग्लिश में बदलना सीखें। चलिए अगला है लिसन। लिसन मीन्स होता है सुनो या सुनिए। मैंने कहा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनिए, सुनिए, लिसन, मेरी बात, लिसन टू मी, लिसन टू मी, मेरी बात सुनिए, सर की बात सुनिए। अगला वाक्य बनाते हैं। सर की बात सुनो, लिसन टू सर। इसी तरह इससे और भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए कैसे, मैंने कहा मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, सर की बात सुनो, लिसन टू सर, भैया की बात सुनो, लिसन टू भैया, दी की बात सुनो, लिसन टू दीदी, मम्मा की बात सुनो, लिसन टू मम्मा, पापा की बात सुनो, लिसन टू पापा, बड़ों की बात सुनो, लिसन टू एल्डर्स। एक ही वर्ड से आप कई वाक्य बना सकते हैं और उनको इंग्लिश में बदल सकते हैं। अगला क्या है, बात करो, टॉक। टॉक मीन्स बात करो या बात करिए। मैंने कहा मुझसे बात करो, क्या वाक्य बनेगा इससे, मुझसे बात करो। बात करो के लिए आपके पास है टॉक, किससे बात करें, मुझसे, टॉक टू मी। मैंने कहा सर से बात करो, अगला वाक्य बनेगा सर से बात करो, टॉक टू सर, टॉक टू सर। भैया से बात करो, टॉक टू भैया, मम्मा से बात करो, टॉक टू मम्मा। थोड़ी सी जगह और है, चलिए एक और वर्ड्स नीचे लिखते हैं, उससे भी छोटे छोटे वाक्य बनाते हैं और उनको इंग्लिश में बदलना आपको मैं सिखाता हूँ। एक और वर्ड ले लीजिए, गो। अगला वर्ड है गो, इसकी हिंदी होती है जाओ या फिर जाइए। ना का सेंस ना निकले, इसी उसकी हिंदी आप लिख सकते हैं, जैसे जाओ जाइए, अगला चले जाइए, जब तक टू नहीं लगाएंगे किसी वर्ब में तब तक ना का सेंस नहीं निकलेगा, ध्यान रखिएगा। गो की हिंदी जाओ जाइए चले जाइए। इसमें भी हम लिख सकते हैं टॉक, बात करो बात करिए बात कर लीजिए। इसका भी लिख सकते हैं सुनो सुनिए सुन लीजिए, खाओ खाइए खा लीजिए, खेलो खेलिए खेल लीजिए। इसलिए हमने कहा गो, जाओ जाइए चले जाइए। कहाँ चले जाइए भाई, अगला वाक्य बनाते हैं। हमने कहा घर चले जाइए, घर चले जाइए। चले जाइए के लिए आपके पास है गो होम, कहाँ जा रहे हैं, होम, गो होम, घर चले जाइए, गो होम, बाजार चले जाइए,
अगला वाक्य बनाते हैं। गो टू मार्केट। पहला वाक्य हमने क्या बनाया, घर चले जाइए। दूसरा, बाजार चले जाइए, गो टू मार्केट। सो फ्रेंड्स, इसी तरह आप हर एक वर्ब से छोटे छोटे वाक्य बनाइए और उनको इंग्लिश में बदलना सीखिए। यदि आपने वीडियो को पूरा देखा तो मैं ये कह सकता हूँ कि आज वीडियो के अंत तक आप छोटे छोटे वाक्यों को कैसे इंग्लिश में बदलना है पूरा कॉन्फिडेंस के साथ सीख जाएंगे। आइए अगला देखते हैं। क्रिकेट खेलिए, प्ले क्रिकेट। दूसरा क्या बनाया हमने, हॉकी खेलो, प्ले हॉकी। अगला क्या है, ईट, जिसकी हिंदी होती खाओ या खाइए। बाकी क्या बनाया था हमने, खाना खाओ, ईट फूड। समोसे खाओ, ईट समोसा। अगला क्या था, लिसन, सुनो या सुनिए। बाकी क्या बनाया था हमने, मेरी बात सुनिए, लिसन टू मी। अगला वाक्य क्या है, सर की बात सुनो, लिसन टू सर। नेक्स्ट, टॉक, बात करो या बात करिए। हमने कहा मुझसे बात करो, टॉक टू मी। सर से बात करो, टॉक टू सर। अगला है, गो, जाओ जाइए चले जाइए। घर चले जाइए, बाजार चले जाइए, गो टू मार्केट। हमने कहा मंदिर चले जाइए, गो टू टेम्पल। स्कूल चले जाइए, गो टू स्कूल। बाजार चले जाइए, गो टू मार्केट। इसी तरह हर एक वर्ड से आप कई सेंटेंसेस बना सकते हैं और वो उनको इंग्लिश में बदल सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से। चलिए इसको कुछ बड़ा करते हैं। जैसे हमने कहा क्रिकेट खेलिए, किसी ना किसी का नाम ऐड करते हैं। भाई जब भी आप घर में बोलेंगे ना तो ऐसा थोड़ी ना कि किसी ना किसी का तो नाम भी लेके कह सकते हैं ना, राहुल, संजू, मोनू, सोनू। हमने कहा राहुल क्रिकेट खेलिए। थोड़ा सा इसको ऐड करते हैं, ध्यान पूर्वक आप वीडियो को देखिए और वो भी सीख जाएंगे। कोई कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है। हमने कहा राहुल क्रिकेट खेलिए, अब इसी में किसी का हम नाम ऐड कर देते हैं, अलग कलर से लिख देते हैं। राहुल क्रिकेट खेलिए। सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम लिख देंगे, बहुत ही सरल है। इधर लिख दीजिए राहुल। राहुल प्ले क्रिकेट। कितनी सरलता से आपने ये भी सीख लिया कि किसी के नाम के साथ भी यदि हमें बोलना है, सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम लिख देंगे। राहुल क्रिकेट खेलिए, राहुल प्ले क्रिकेट। राहुल हॉकी खेलो, राहुल प्ले हॉकी, इसमें भी लिख सकते हैं। हमने कहा संजू हॉकी खेलो, यहाँ उनका नाम लिख देंगे। संजू हॉकी खेलो, संजू हॉकी खेलो, संजू प्ले हॉकी। अगला क्या है, खाना खा लो। किसको कह रहे हैं भैया, खाना खा लो, किसी न किसी को। भैया खाना खा लीजिए, भैया को कहते हैं, भैया खाना खाओ। इधर लिख दीजिए भैया एट फूड। कितना, कितनी सरलता से आपने ये भी देख लिया। नाम ऐड करने के बाद किसी वाक्य में उसको इंग्लिश में कैसे बदलते हैं, आपने ये भी देख लिया। भैया खाना खाओ, भैया एट फूड। भैया समोसा खाइए, भैया समोसा खाइए। इधर भैया जी का नाम ऐड कर दीजिए, भैया एट समोसे। मेरी बात सुनो, किसको कह रहे हैं मेरी बात सुनो, छोटू। छोटू मेरी बात सुनो। छोटू लिसन टू मी। सर की बात सुनो,
छोटू सर की बात सुनो, छोटू लिसन टू सर। अगला क्या है, टॉक, बात करो या बात करिए। किससे बात कर रहे हैं? मुझसे। कौन बात कर रहा है मुझसे? राहुल मुझसे बात करो, राहुल मुझसे बात करो। राहुल मुझसे बात करो। इधर राहुल भैया का नाम लिख देंगे, राहुल टॉक टू मी। सर से बात करो, पवन, पवन सर से बात करो। इधर पवन का नाम लिख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सरल है। यदि आपने पूरी वीडियो को 2 बार 3 बार ध्यानपूर्वक देखा तो इन छोटे छोटे वाक्यों को आप ट्रांसलेट करना पहले ही दिन से सीख जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने राहुल का नाम लिया, राहुल मुझसे बात करो, राहुल टॉक टू मी। पवन मुझसे बात करो, पवन सर से बात करो, पवन टॉक टू सर। अगला है वो, जाओ जाइए चले जाइए, घर चले जाइए। किसको कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं घर चले जाइए? रोहन, रोहन घर चले जाइए। या रोहन का नाम लिख दीजिए, रोहन गो टू होम। बाजार चले जाइए, रोहन, रोहन बाजार चले जाइए। रोहन भैया का नाम लिख दीजिए, रोहन गो टू मार्केट। तो आप देख रहे हैं कि कितनी सरलता से हम वाक्यों को थोड़ा सा बड़ा किए हैं और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको बता रहे हैं कैसे उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे आप। चलिए कुछ और देखते हैं। अब ना कहने के लिए क्या करेंगे? ना कहने के लिए मतलब हमने कहा राहुल क्रिकेट मत खेलो। जैसे यहाँ लिखा है राहुल क्रिकेट खेलो, राहुल क्रिकेट खेलो, संजू हॉकी खेलो। अब ये भी तो कह सकते हैं ना कि राहुल क्रिकेट मत खेलो, संजू हॉकी मत खेलो। चलिए आइए देखते हैं। डोंट हिंदी क्या होती है? मत, ना, नहीं। अब इनको ना कहने के लिए क्या करेंगे? देखिए जैसे हमने कहा राहुल क्रिकेट ना खेलो या मत खेलो, नहीं खेलो, संजू क्रिकेट मत खेलो। तो मत के लिए आपके पास क्या है? पहला है डोंट, दूसरा मत ना नहीं। डोंट की हिंदी क्या होती है? मत ना नहीं। अब इसमें ना कहने के लिए क्या करेंगे? इसमें ना कहने के लिए क्या करेंगे? जैसे हमने कहा राहुल क्रिकेट मत खेलो, ये लिख दिया हमने, राहुल क्रिकेट मत खेलो। उसके लिए आपके पास है डोंट। क्या है? डोंट, जिसकी हिंदी होती है मत ना नहीं। आइए ना करके वाक्य बनाते हैं नेगेटिव से और उनको इंग्लिश में बदलना सीखते हैं। हमने कहा राहुल क्रिकेट मत खेलो, मत खेलिए, राहुल डोंट प्ले क्रिकेट। राहुल क्रिकेट मत खेलो, राहुल डोंट प्ले क्रिकेट। अगला क्या है? संजू हॉकी मत खेलो, संजू हॉकी मत खेलो, संजू यहाँ पे डोंट लगा लेंगे, डोंट प्ले हॉकी। भैया हॉकी मत खेलो, भैया डोंट प्ले हॉकी। दी हॉकी मत खेलो, दी डोंट प्ले हॉकी। अगला है भैया खाना खाओ, इसको निगेटिव में बदलते हैं, भैया खाना मत खाओ, भैया खाना मत खाओ, भैया खाना मत खाओ, भैया डोंट ईट फूड, भैया डोंट ईट फूड। भैया समोसा खाइए, भैया समोसा मत खाइए, भैया डोंट ईट समोसा। ऐसा नहीं है कि इसकी हिंदी मत बस निकलती, ना ही होती है नहीं भी होती है। जैसे हमने कहा राहुल क्रिकेट ना खेलो, मत की जगह हम ये भी कहते हैं राहुल क्रिकेट ना खेलो, राहुल डोंट प्ले क्रिकेट। संजू हॉकी ना खेलो या हॉकी नहीं खेलो, संजू डोंट प्ले हॉकी। भैया खाना ना खाओ, भैया डोंट ईट फूड। भैया समोसा नहीं खाओ, भैया डोंट ईट समोसा।
अगला क्या है, छोटू मेरी बात सुनिए, नेगेटिव में बदलते हैं इसको, छोटू मेरी बात ना सुनिए, छोटू डोंट लिसन टू मी, छोटू सर की बात मत सुनिए, छोटू डोंट लिसन, छोटू डोंट लिसन टू सर, यहाँ नाम ऐड कर लीजिएगा आप। राहुल मुझसे बात करो, राहुल मुझसे बात ना करो, राहुल मुझसे बात ना करो, राहुल डोंट टॉक टू मी, पवन सर से बात मत करो, पवन सर से बात मत करो, पवन डोंट टॉक टू सर। इसी तरह अगला है रोहन घर चलिए, रोहन घर मत जाइए, रोहन घर मत चले जाइए, रोहन डोंट गो होम, रोहन बाजार चले जाइए, रोहन बाजार ना चले जाइए, रोहन डोंट गो टू मार्केट। अगला है भैया मंदिर मत जाओ, भैया मंदिर मत जाओ, भैया या ब्रदर भी लिख सकते हैं, BROTHER, बोलने में ये थोड़ा इजी है, भैया डोंट गो टू टेम्पल, भैया डोंट गो टू टेम्पल, भैया बाजार मत जाइए, भैया डोंट गो टू मार्केट, भैया कहीं मत जाइए, भैया डोंट गो टू एनीवेयर, मैंने कहा यहाँ आओ, कम हियर, अगला बनाते कम हियर, नेगेटिव में यहाँ मत आओ, डोंट कम हियर, स्कूल चले जाओ, गो टू स्कूल, स्कूल मत जाओ, डोंट गो टू स्कूल, पानी पी लीजिए, ड्रिंक वाटर, पानी मत पीजिए, डोंट ड्रिंक वाटर, खाना खा लीजिए, ईट फूड, बासी खाना मत खाइए, डोंट ईट स्टेल फूड। इसी तरह छोटे छोटे इन वर्ड्स की सहायता से आप कई सारे वाक्य हिंदी में बना सकते हैं और उनको बहुत ही सरल तरीके से इस ट्रिक के माध्यम से आप उनको इंग्लिश में बदलना सीख जाएंगे। जो दिन भर आप घर में बोलते रहते हैं, इन छोटे छोटे वर्ड की सहायता से उनको इंग्लिश में आज से बोलना शुरू कर दीजिए। चलिए अगली वीडियो में कुछ और देखते हैं। थैंक यू।